नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। एक और मस्ती भरी खबर आपके सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, विज्ञापन आ गया है। बड़ी खुशी की बात है भाई। जिन लोगों ने एग्जाम दी थी इस बार और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा मुझे और मौका मिल जाता तो मैं अच्छा कर देता, मैं इस बार अच्छा नहीं कर पाया हूं, या मैं तैयारी कर देता तो अच्छा प्रश्न पत्र आया था, मैं इस बार एग्जाम दे सकता था और सिलेक्शन ले सकता था। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? ये मैं बताता हूं अभी विस्तार से। तो हमारे सामने दिख रहा होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर। आपके सामने विज्ञापन क्रमांक भी दे रखा है। विज्ञापन दिनांक है आज 30/12/2023 की। मेरा नाम प्रवीण दीक्षित है और आप लोग जुड़ गए हैं नोटिफिकेशन के इस बढ़िया वाले सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कितनी पात्रता है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या उन्होंने कब फॉर्म भरना है, एग्जाम कब होगी, प्रीलिम्स की क्या क्या किस किस तरीके से चीजें आने वाली हैं, इस पूरी डिटेल में आपको इस क्लास के अंदर समझा दूंगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जानना। नोटिफिकेशन के बारे में जो खास खास बातें हैं उसके अंदर ये देख रहे हैं, विज्ञापन क्रमांक 30/12 मतलब आज है। प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि होगी 20/4/2024, मतलब एग्जाम जो होनी है वो होनी है 28/4/2024 को, 28 अप्रैल। आज से अगर हम जोड़ लें तो करीबन करीबन हमारे पास 4 महीने हैं, करीबन 120 दिन है। 100 दिन मान के चलिए, 100 दिन आपके सामने है। इन 100 दिनों में आपकी एग्जाम हो जाएगी। अगर हम देखें आवेदन की अंतिम तिथि, इसको सारी डिटेल को मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं, भाई आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है एमपीपीएससी में, ये एक दिन 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। ये कौन कौन से पेपर है? पहला प्रश्न पत्र होता है आपका सामान्य अध्ययन का, दूसरा प्रश्न पत्र है आपका सामान्य अभिरुचि, जिसको हम सी सेट कह देते हैं। एक एक जो एग्जाम होगी वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 2 घंटे का टाइम रहेगा। दूसरी जो होगी वो 2:15 से लेकर 4:15 तक होगी। ठीक है, एक ही दिन। किस दिन होगी? रविवार 28/4/2024 को। इस नोटिफिकेशन की आपको जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड कर जाएंगे, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको और विस्तार में पढ़ पाएंगे। इसके अंदर उन्होंने सारी जानकारी दी है, जैसे आवश्यक निर्देश क्या है ना। यहाँ पर आयु की गणना कब से होगी? देखो 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। ठीक। अच्छा, अंक सूची आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं हमारे लिए, हम क्या क्या इसके अंदर काम की चीजें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। पद कितने हैं? सबसे बड़ा प्रश्न। पद है कुल 60 पद यहाँ पर दिए गए हैं। देखो ये दिख रहा होगा 60 पद, 60। पर ये मत सोचना 60 ही है, वैसे भी 60 अपने आप में कम नहीं होते, लेकिन 60 भी ये बढ़ने के आसार हैं। इसके अंदर मिनिमम जो आपके सामने वैल्यू है वो 60 है। किस किस के लिए है, कौन कौन सी एग्जाम है? तो देखो ये प्रशासनिक ये पहला जो आपको पद दिख रहा होगा, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष का। उप जिलाध्यक्ष दिख रहा है, 15 पद इसके दे रखे हैं। फिर दूसरा आपको पद दिख रहा होगा उप पुलिस अधीक्षक का, जिसके 22 पद हैं, सबसे ज्यादा पद इसी के हैं। इसके बाद में तीसरा पद है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, 1 पद यहाँ पर है। और अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं जनपद पंचायत, उनके 7 पद यहाँ दे रखे हैं। फिर 10 वाणिज्य कर निरीक्षक के पद है, 10 पद है। 1 पद यहाँ पर आबकारी उप निरीक्षक का दे रखा है। और 4 पद दे रखे हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख के। ऐसे कुल मिला के आपके पास 60 पद यहाँ पर अवेलेबल है। 60 पद, 60 पद आपको इस वैकेंसी में दिए गए हैं। अच्छा, इसमें और क्या खास बात है, क्या क्या खास हमारे लिए जानने लायक चीजें हैं? देखो ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है ना। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है? पहली चीज, विज्ञापन तिथि आज की है 30/12/2023। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि होगी 19/1, मतलब 19 तारीख से आप फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कब तक कर पाएंगे? अंतिम तिथि होगी 18/2, यानी करीबन करीबन 1 महीना आपको दिया है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल कर देना है। वैसे हमको 30 दिन के लिए रुकना नहीं है, हम 19, 20, 21 के अंदर फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती कर दी आपने, तो हर बार हो जाता है, कभी सिग्नेचर को लेकर, कभी फोटो को लेकर, कभी कोई गलत हमने जानकारी भर दी उसको लेकर, तो उसकी त्रुटि सुधार करने के लिए आपको 22/1/2024 से लेकर 20/2/2024 तक 1 महीने का समय दिया जाएगा।
अब ये तभी मिलेगा जब आप जल्दी फॉर्म भर देंगे, है ना। फॉर्म सही समय से भर देंगे तो हम इस त्रुटि को सुधार कर पाएंगे। 20 फरवरी के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि, जब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा कब तक मिल जाएगा, 20/4/2024 को, 8 दिन पहले आपको, परीक्षा तिथि के 8 दिन पहले आपको आपका प्रवेश पत्र मिल जाएगा। ये तभी मिलेगा जब आप सब कुछ सही और सटीक जानकारी भर देंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कहां कहां पर होनी है प्रारंभिक परीक्षा, तो देखिए आपको करीबन 55 शहर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंदौर हो गया, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, ये सारे लिखे हुए हैं। आप अपने अनुसार कोड डाल दीजिएगा उसमें। ये कोड दिख रहे हैं, 001 कोड किसका है, इंदौर का है। ये देखो 30 कोड किसका है, राजगढ़ का है। ये 36 शिवपुरी का है। 42 सीहोर का है। इस तरह से कोड डालना होगा आपको, ये कोड आपको भरना होगा। अब इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, देखो ये यहाँ पर शारीरिक मापदंड और ये सारी जानकारी, देखो ये पूरा जो भी चीजें वहां पर आवश्यक है ना, उन सारी चीजों को लेकर फुल डिटेल में आपके सामने ये पूरा का पूरा पीडीएफ रहता है। हालांकि हमको जो खास जानकारी चाहिए थी वो जानकारी हमको उपलब्ध हो गई है। पहली चीज, पद कितने हैं, 60 पद हैं। कब होगी एग्जाम, 28 अप्रैल को होगी, 4 महीने बाद, मतलब 100 दिन है, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, और क्या, तो कब तक फॉर्म भरना शुरू होंगे, 19 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होंगे। 20-22 फरवरी तक हमको सारी त्रुटियां भी सुधार लेनी है, फॉर्म अच्छे से फिल कर देना है। 20 अप्रैल तक आपके पास में प्रवेश पत्र आ जाएगा और 28 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी। तो तैयार हो जाइए, और मेरी तरफ से पूरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। जिन लोगों ने अभी तक 2023 की परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा था, जिनके मन में ये था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है भाई। 3-4 महीने के बाद में एक बार फिर से आपको मौका मिल गया है, इस मौके को भुना लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बायजूस एग्जाम पर आपके साथ में सदैव बना रहेगा। आपको हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं हूं ही, और अच्छी तैयारी कराने के लिए हमारी सारी फैकल्टीज आपके लिए बढ़िया सी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अभी तो ऑफर भी चल रहा है, 60% डिस्काउंट है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। byjuseexamprep.com पर जाइए, वहां पर आपको फुल डिटेल इसकी मिल जाएगी, या फिर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो आज की इस सेशन को मैं यहीं पर विराम दे देता हूं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट के जरिए भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर हमारे सीधे सीधे नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, 9650052904। एक बार मैं नंबर आपको लिख देता हूं, 9650052904। इस नंबर पे आप कॉल करके आगे की और कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आपके साथ हैं। तो होती है अगली बार मुलाकात कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।